कैसे हैं बच्चों। कल पिछली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन सीखे थे। आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला सीखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बताए थे कि जब बेसिक फार्मूला से कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और कुछ स्पेशल रूल्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली फार्मूला के यूज से नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि एफ ऑफ एक्स और इसके बगल में इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? इसका डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है। तो ऐसा हम लोग को दिया नहीं होगा, देख करके पता करना है हम लोगों को। तो करेंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। किसको पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टी रख देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे? टी। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इधर हो जाता है डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, और ये डी एक्स जब इस तरफ आता है तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? एफ एक्स के बदले में क्या रख देंगे? टी, और इसके बदले में क्या रख देते हैं? डी टी। अब देखो ये आ गया फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n dx का। इसको हम लोग t का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c मीन्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फिर क्या करते हैं? t के बदले में जो ये फंक्शन का वैल्यू होता है वो पुट कर देते हैं f ऑफ x अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक दो, जैसे कि साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। देखने से बहुत आसान लगता है। अब देखो इसको 2 3 4 मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स को पुट कर दिए, साइन एक्स को अगर टी रख देते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो डी टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? टी डी टी। तो टी डी टी क्या? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दैट मीन्स क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। सेकेंड, log x अपॉन x। इसमें सबसे ज्यादा काबिलियत क्या? ये पहचानना है किसका डिफरेंशिएशन है, ये नहीं गिवन होगा। तो हम लोग को याद रखना होगा फॉर्मूला। जैसे log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 बाई एक्स dx dt। अब क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर log x के बदले में t और dt। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 1 बाई 2 और फिर t कितना है? log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। तो ये देख करके हम लोग को क्वेश्चन में पहचानना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि और देखो थर्ड एग्जांपल, e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग इसमें कैसे पता चलेगा? tan इनवर्स x को पुट कर देंगे। किसको पुट कर देंगे? tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x को t। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? e टू द पावर t dt। तो e टू द पावर t का फॉर्मूला सीखे हैं t प्लस c। तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c प्लस c। और ये हो गया हमारा एक फॉर्म सीखा। अब देखो इसी में सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड में जैसे देखो
1 बाई एफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया हुआ है एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब कि इसका ये डिफरेंशिएशन है। इस केस में क्या करेंगे, यहां पर भी यही काम पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स डी टी। अब देखो, देखने से पता चल रहा है ये क्या होगा 1 बाई टी और डी टी, तो 1 बाई टी का क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स, मतलब कि यहाँ टी है तो टी लॉग टी है, बेस हमेशा ई होता ही है, नहीं भी लिखते हैं तब भी ई, तो टी को फिर क्या लिखेंगे लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा। इस पे देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, जैसे देखो e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस 2। अब देखो नीचे अगर इसको पुट कर देते हैं e के पावर x प्लस 2 को t, क्या होता है e टू द पावर x dx dt, क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन dt बाई t प्लस c, dt का सॉरी 1 बाई टी dt का क्या होता है log t प्लस c, तो log कितना t क्या है e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर x प्लस 2 प्लस c हो गया। तो देखना है हम लोग को कि नीचे का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग अब डिराइव करते हैं इससे, जैसे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत फंक्शन का नहीं देखे थे इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे tan x dx का, तो tan x dx का है क्या करेंगे हम लोग इसको पहले sin x अपॉन cos x dx लिख दिए। अब देखो ये ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है cos का, इसको पुट कर देंगे cos x को t माइनस sin x dx dt। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x है t, तो 1 बाई टी dt मीन्स माइनस log t प्लस c, तो माइनस log t कितना हो जाएगा cos x प्लस c, या माइनस को इधर करेंगे तो पढ़े होंगे log में, log 1 बाई cos x प्लस c कितना होगा log sec x प्लस c। इसको हम लोग फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हैं, tan x का इंटीग्रेशन tan x dx का क्या होगा log sec x प्लस c, tan x dx का log sec x प्लस c, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिमिलरली देखो cot x का भी हो जाता है इसी तरह, cot x का सिमिलरली अगर cot x होगा यहाँ पे cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x। अब क्या पुट करेंगे sin x को t रख देंगे, क्या हो जाएगा cos x dx dt, तो क्या लिखेंगे आई 1 बाई टी dt, 1 बाई टी का फिर इंटीग्रेशन log t प्लस c, दैट मीन्स log sin x प्लस c। मॉड में हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाले कोई बात नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होना। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया cot x का हो गया, cot x dx का ये कहीं भी यूज कर सकते हैं log sin x प्लस c, और tan x का क्या यूज करेंगे log sec x प्लस c। अब देखो इसी पर थर्ड एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, ये सब फॉर्मूला है, सब सब्स्टिट्यूशन से ही निकल के आता है। जैसे sec x का sec x dx, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec x प्लस tan x किसको पुट करेंगे यहाँ पर sec x को, किसको पुट करेंगे sec x प्लस tan x को, sec x प्लस tan x t होगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x
इंटू 10x और 10x का सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स dt। अब देखो ये ऊपर वाला आ गया, सेक x कॉमन लेंगे तो यही चीज होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/t dt। इसका फिर log t प्लस c क्या कहेंगे log sec x प्लस 10x प्लस c। ये भी तीसरा फॉर्मूला हो गया, sec x का हो गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन से ही आएगा। सिमिलरली cosec x का देख लेते हैं हम लोग। cosec x का cosec x cosec x dx, इसको भी हम लोग क्या करते हैं cosec x प्लस cot x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो किसको पुट करेंगे, इसको नीचे वाले को cosec x प्लस cot x क्या होगा t। अब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x और इसका माइनस cosec स्क्वायर x और dx क्या हो गया dt। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस cosec x क्या बचेगा cot x प्लस cosec x dx dt। अब देखो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, इसका ऊपर वाला क्या होगा माइनस dt बाय t, मतलब माइनस log t प्लस c। क्या लिख सकते हैं इसको log t क्या है cosec x प्लस cot x प्लस c। अब देखो माइनस है, सिखा है माइनस भी हो तो नीचे लिख सकते हैं cosec x प्लस cot x प्लस c। अब देखो 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास से ही, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। ये इसका यूज कर देंगे 1 के बदले में। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। अब इसको cosec x को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन x माइनस cos x बाय साइन x। अब इसका भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस cos x का होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये कैंसिल होके आ जाएगा log 10x बाय 2 प्लस c। ये भी इसका फॉर्मूला cosec x dx का, ये याद रखना है। या पहले वाला भी, पहले वाला log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये वाली फॉर्मूला याद रखना। ये सब सब्स्टिट्यूशन में है, देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके ला रहे हैं हम लोग। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग नया नया सीखे। किसका सीखे 10x का सीखे, cot x का सीखे, sec x का सीखे और cosec x का। अब देखो और थर्ड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक फंक्शन में जब दूसरा फंक्शन हुआ, जैसे f ऑफ gx और g डैश x, ऐसा फंक्शन लगे मतलब एक में दूसरा उलझा हुआ हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जो f ऑफ gx में है, जिसका यहाँ डिफरेंशिएशन है। मतलब कि g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा t, तो g डैश x dx क्या हो जाएगा dt, g डैश x dx क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ क्या हो गया ft और इसके बदला में dt। अब तो सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो हम बताते हैं, साइन ऑफ cos x
इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना क्वेश्चन। किसको पुट करोगे, कॉस एक्स को पुट करोगे, कॉस एक्स टी, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, इधर माइनस होगा, ये इस तरफ ले गए, तो ये कितना होगा साइन टी, और ये हो गया माइनस डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, द कॉस टी प्लस सी, द कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। मतलब कि हम लोग अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन होगा तो उसको हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। जैसे कि अभी और एग्जांपल देते हैं आपको, x log x और log ऑफ log x dx, है ना। तो किसको पुट करेंगे, अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इस पूरे को पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, log ऑफ log x t। अब log ऑफ log x का 1 बाय log x, फिर log x का 1 बाय x dx क्या होगा dt। अब देखो क्या लिख देंगे यहाँ पर x log x dx dt, और नीचे इसके बदले में t, फिर क्या हो गया log t प्लस c, आंसर क्या होगा log ऑफ x प्लस c, सिंपल हो गया। तो हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कुछ और हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस से बनाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी बनाना, फिर आरटी शर्मा, फिर जो आईआईटी का बुक होगा, और हम भी आपको पीडीएफ देंगे। देखिए इस तरह से साइन mx इंटू कॉस nx dx ऐसा मिल जाए, m का कुछ भी वैल्यू हो, n कुछ भी हो। तो देखो सबसे पहली बात, अगर दोनों ऑड हो, इफ m and n are odd, then we put either, कोई भी पुट कर देना, sin x और cos x इक्वल टू t। अगर इसमें अब देखो if m is ऑड, अगर जो ऑड होगा उसके अगेंस्ट वाला पुट करना, m इज ऑड, m ऑड होगा तो किसको पुट करेंगे cos x, पुट करेगा cos xt, और अगर n इज ऑड तो sin x को पुट करना। चौथा, if m and n are बोथ इवन, अगर दोनों इवन हो जाए तब क्या करेंगे, तो कंफ्यूजन आएगी, तो तब क्या करेंगे, तो हम लोग इस दोनों के सब पावर को सम करके देखेंगे। क्या करेंगे, इफ m and n बोथ आर इवन, देन वी सी द सम ऑफ पावर। अगर इसमें सम ऑफ पावर अगर आ जाए, इफ सम ऑफ पावर इवन निगेटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे 10x और cot x को t दे देंगे, और अगर इफ सम ऑफ पावर इवन पॉजिटिव, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये पढ़ाएंगे आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। और कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और अगर दोनों पावर रेशनल हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट,
if both power are rational, then we see the if m and n are rational, then we see the value of m plus n minus 2 by 2 is negative integer, then we put 10x और cot x t। सिमिलरली देखो sec और tan के साथ भी होता है। इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, जैसे कि देखो sin स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स। उसको पहले अच्छे से पढ़ना, किसका इवन है यहाँ पे, साइन का। ऑड देखना, ऑड किसका है, कॉस का। पुट क्या करेंगे, साइन को, इसको पुट करेंगे साइन को, तो साइन एक्स को टी लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स क्या होगा, dt। तो dt हो जाएगा, तो साइन को क्या लिए, टी स्क्वायर, और cos x dx dt है, एक cos स्क्वायर x भी बच गया। cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। अब देखो इसको इजीली क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर dt, t4 dt क्या होगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और माइनस टी 5 बाई 5, और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा t का वैल्यू साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस साइन 5x बाई 5 प्लस c। तो जो बात किए हैं उसको पहले पढ़ लेना, इसी रूल पे काम करना। अब देखो एक फॉर्मूला फिर याद रखने के लिए बता रहे हैं कि अब हमेशा जो है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि ax प्लस b पावर n। अब देखो ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, ax प्लस b को पुट किए t, क्या हो गया, a dx dt, a x का 1 और dt बाई dx, तो यहां आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 1 बाई a dt, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई a और t के पावर n dt, तो 1 बाई a और t को क्या रख देंगे, ax प्लस b के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो देखो ये अब फॉर्मूला ही हमेशा याद रख लेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा करके देखेंगे। जैसे ax प्लस b का पावर n dx, तो क्या करेंगे, 1 बाई ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका अब इसी तरह अगर रहेगा e टू दी पावर ax प्लस b, इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 बाई e के पावर ax प्लस b प्लस c। सिमिलरली अगर रहेगा साइन ax प्लस b dx, क्या करेंगे इसको, माइनस 1 बाई a कॉस ax प्लस b प्लस c। मतलब जितना फॉर्मूला किए हैं सबको कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में b नहीं भी हो, जैसे कि मान लो साइन 2x होता, साइन 2x, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 बाई 2 तो होगा ही, और साइन का माइनस cos 2x प्लस c। अब मान लो कि e टू दी पावर 3x dx, तो क्या करेंगे, 1 बाई 3 e टू दी पावर 3x प्लस c। मतलब जो भी x का मल्टीपल होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि सेक स्क्वायर 3x प्लस 4 क्या होगा, 1 बाई 3 tan 3x प्लस 4 प्लस c। मतलब कि हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जितना याद किए हैं वो सारे का यूज करेंगे। ये था सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें कंपटीशन वाला और बचा हुआ है तो हम लोग इसको फिर और शेयर करेंगे। अभी ये हो गया सब्स्टिट्यूशन जो बोर्ड तक का था।
और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बता देंगे, और फिर दोनों का कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगले क्लास में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिर हम लोग स्पेशल रूल्स में सब्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट पढ़ लेंगे।